हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस विद राकेश। आज हम कर रहे हैं क्लास 6 का साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट, आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, हमने अपना गोल डिसाइड कर लिया है, तो लेट ना करते हुए हम क्या करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो, आवर एनवायरनमेंट में हमें पढ़ना क्या है, बेसिक हमारा हमें क्या पढ़ना है, कंपोनेंट ऑफ आवर एनवायरनमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट। तो जैसे आपका टॉपिक का नेम है, चैप्टर का नेम है, उसमें एक वर्ड आ रहा है बार बार। क्या वर्ड आ रहा है? इन्वायरमेंट। तो पहले आपको ये समझना होगा कि इन्वायरमेंट क्या होता है, इसके बारे में पता होना चाहिए हमें। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी के बारे में पढ़ेंगे, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है और ये होता क्या है। तो इसको अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करें कि जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं, ठीक है, हाउस से हम बाहर निकले तो हम अपने चारों तरफ बहुत सारी चीजों को देखते हैं। क्या क्या देखते हैं आप? घर से बाहर निकलने के बाद आप सोइल देखते हो, मिट्टी देखते हो, ठीक है, स्काई आसमान देखते हो, हवा बह रही है आप उसको फील करते हो, पत्थर देखते हो, आप कुछ जानवरों को देखते हो, गाय भैंस, कुछ बर्ड्स को देखते हो, घास को देखते हो। तो ये हमारे चारों तरफ क्या है, बहुत सारी चीजें हैं जो क्या करती है, आपस में इंटरेक्ट करती है, दूसरे के साथ क्या करती है, इंटरेक्ट करती है। ठीक है, और एक माहौल बनाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट, वातावरण, उसको हम क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट बोलते हैं। हमारा मेन टारगेट क्या है अभी का, कंपोनेंट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट समझना है हमें कि हमारे एनवायरनमेंट जो है, वातावरण जो है, उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, उनको हमने किस बेस पे कैसे कैसे क्लासीफाई कर रखा है। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक बहुत सिंपल सी एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, आप सभी इसको घर पे परफॉर्म कर सकते हो। जैसे क्या करते हैं भाई, हमने क्या देखा कि ये क्या आपका हाउस है, आपका घर है। ठीक है, ऐसे मान लो कि मैं अपने घर से बाहर निकल रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, गेट खोला और मैं क्या हुआ, अपने घर से बाहर आया यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा डायग्राम। तो जैसे ही मैं घर से बाहर आया, मैंने क्या देखा, अपने चारों तरफ देखा। ठीक है, तो इधर क्या देखा मैंने, यहाँ क्या देखता हूँ मैं, यहाँ पे मेरे को क्या दिखाई दिया, एक पेड़, ट्री दिखाई दिया। ठीक है, इस साइड में देखा मैंने, यहाँ पे क्या देखा कि कुछ क्या है, यहाँ पे माउंटेन्स हैं, ऐसे पहाड़ हैं, इनके बीच से क्या निकल रहा है, ये सन निकल रहा है, सूरज निकल रहा है। ठीक है, ये सन हो गया आपका, दीज आर माउंटेन्स, ट्री। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई आपका, ये बर्ड्स, ये क्या उड़ रहे हैं, आपके बर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इधर मैंने क्या देखा, यहाँ पे क्या है, सोयल, क्या यहाँ पे, ये सोयल। ठीक है, और ऊपर देखा मैंने यहाँ पे, तो ये क्या बने हुए हैं आपके क्लाउड्स, ये क्या है भाई आपके क्लाउड्स, बादल हैं। ठीक है, इधर क्या देखा मैंने कि यहाँ पे क्या है, कोई जानवर है, वो क्या कर रहा है, ये कोई जानवर है, ये घास खा रहा है। ठीक है, ये देखा, एनिमल देखा मैंने। ठीक है, तो इधर क्या देखा मैंने, क्या पड़ा है, कुछ स्टोन्स, क्या पड़े हैं आपके, ये पत्थर पड़े हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप देखो, आप अपने आप भी इनको ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, अब जब मैंने इन सबको देखा तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, इसमें क्या चीज मैंने नोटिस की कि इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्या है, आपकी लिविंग है। क्या है आपकी, कुछ चीजें लिविंग है। जैसे मैंने क्या देखा कि बर्ड्स हैं, बर्ड्स क्या कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं और अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। ऐसे मैंने क्या देखा, ट्री है। ठीक है, ट्री भी क्या कर रहा है भाई, आपका लिविंग में आता है, बर्ड्स लिविंग, ट्री लिविंग। ठीक है, उसके बाद क्या देखा मैंने, ये एनिमल है आपका, कोई भी काव ले लो आप, ठीक है, गाय है, ये क्या कर रही है, मूव कर रही है, ब्रीथिंग कर रही है, सांस ले रही है और क्या कर रही है, घास खा रही है। ठीक है, दूसरी साइड जब मैं देखता हूं तो मैंने क्या देखा, यहाँ पे क्या है आपका, ये क्लाउड्स। ठीक है, ये क्या है, नॉन लिविंग में आता है। सेकंड क्या देखा मैंने, माउंटेन्स, पहाड़ियां देखी, ये भी क्या आपके नॉन लिविंग, क्योंकि ये ब्रीथ नहीं करते, सांस नहीं लेते, ये ग्रोथ नहीं शो करते, मूवमेंट शो नहीं करते। और क्या देखा मैंने, सन देखा, सूरज। ठीक है, ये भी क्या आपका नॉन लिविंग है। इसके बाद और क्या देखा मैंने, यहाँ पे स्टोन्स, पत्थर, ये भी क्या आपके नॉन लिविंग। ठीक है, तो इन सब, ये हमारे चारों तरफ ये नॉर्मल चीजें जो हम देखने को मिलती है हमें, ये सब क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे पे, ये सारे क्या है, डिपेंड है। ठीक है, इसके बिना इनका काम अधूरा है, इनके बिना इसका काम अधूरा है। ठीक है, सन के बिना क्या है, अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है ना। तो क्या हुआ, ये जो सारी चीजें हैं एक दूसरे से क्या करती है, इंटरेक्ट करती है और एक दूसरे पे क्या है, ये डिपेंड है, अपने आप अपना काम, अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए क्या एक दूसरे पे ये डिपेंड है, निर्भर है। ठीक है, तो अब जैसे मैंने बताया आपको कि कुछ चीजें क्या देखी मैंने, कैसी हैं, लिविंग, कुछ चीजें मैंने क्या देखी, क्या आपकी नॉन लिविंग। इट मींस हमारे चारों तरफ हमारा वातावरण जो इन्वायरमेंट है, उसमें कुछ चीजें क्या है, लिविंग है, कुछ क्या आपकी नॉन लिविंग है। तो हम उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, किस चीज में, टू कंपोनेंट्स में। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट, फर्स्ट वन इज बायोटिक कंपोनेंट।
ओके। सेकंड वन इज एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट। चलो इन वर्ड्स को आप ध्यान से देखो, इसमें क्या आ रहा है बायोटिक, इसमें क्या आ रहा है एबायोटिक। क्या बायोटिक और एबायोटिक वर्ड से आपको कुछ समझ में आ रहा है? क्या इससे आप कोई मीनिंग निकाल सकते हो? ठीक है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बायोटिक मीन्स बायो, बायो मीन्स ऐसी चीजें जो जिसमें क्या है लिविंग चीजें इन्वॉल्व होती है, जिसमें क्या है कोई लिविंग पार्ट इन्वॉल्व होता है, वो हम किससे जोड़ते हैं? बायो से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये क्या है एबायोटिक मीन्स जिसमें क्या हो नॉन लिविंग चीजें। ठीक है, तो हमारा जो एनवायरमेंट है हम अपने चारों तरफ देखते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो लिविंग होती है, बहुत सारी चीजें क्या होती है आपकी नॉन लिविंग होती है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, इसके दो कंपोनेंट बन गए, दो पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। अब हम देखते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, बायोटिक में क्या आएंगे ऑल लिविंग थिंग्स, क्या आएंगी ऑल लिविंग थिंग्स, जो भी हैं वो सारी क्या होती है मिलकर क्या बनाती है आपका बायोटिक कंपोनेंट बनाती है। ठीक है, एबायोटिक में क्या आ गया ऑल नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, जितने भी नॉन लिविंग चीजें हैं जो सांस नहीं ले सकती, मतलब मींस ब्रीथिंग नहीं शो करती, जो मूवमेंट शो नहीं करती, जो ग्रोथ शो नहीं करती, वो सारी क्या होंगी आपकी एबायोटिक कंपोनेंट में आएंगी। तो लिविंग थिंग्स कौन कौन सी चीज देखी आपने बाहर निकलते ही? क्या देखा मैंने? एनिमल्स, बर्ड्स, ट्रीज। ठीक है, ये सब चीजें क्या है आपकी बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक में मैंने क्या देखा था? स्टोन्स मींस पत्थर, सन, क्लाउड्स, सोयल। ठीक है, ये सब चीजें क्या है आपकी एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, तो हमारे एनवायरमेंट क्या है आपका दो कंपोनेंट में डिवाइड है, बायोटिक एंड एबायोटिक। लिविंग चीज जो है वो क्या बनाती है आपका बायोटिक कंपोनेंट बनाती है, नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो क्या बनाती है आपका एबायोटिक कंपोनेंट बनाती है। ठीक है, आगे इन सब के बारे में हम क्या करेंगे डीपली डिस्कस करते हैं, इज बायोटिक इन्वायरमेंट या बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, तो इसमें हम क्या मेंशन कर सकते हैं कि ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूड या कॉन्स्टिट्यूट बायोटिक इन्वायरमेंट। ठीक है, बायोटिक इन्वायरमेंट। अब हमें देखना है कि इस बायोटिक इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्या आता है हमारा प्लांट्स, क्या आता है आपका प्लांट्स। ठीक है, सेकंड क्या आते हैं आपके एनिमल्स, एंड थर्ड क्या आते हैं भाई आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। थर्ड क्या आएंगे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, चलो ये क्यों आते हैं देखो, हमने ये तीन ही नेम क्यों लिखे, ऐसा क्यों किया हमने प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यही क्यों लिखा? देखो कि ऐसा क्यों किया हमने, अगर हम बात करते हैं किसी भी बर्ड की बात कर लें, काव, बफेलो, एंड किसी की बात कर लो आप, ठीक है, स्पैरो, क्रो, किसी की बात करो, वो सब किस में आएंगे? एनिमल्स में आएंगे। ठीक है, एनिमल्स हो गया क्योंकि वो लिविंग होते हैं, लिविंग कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो वो किस में आगे किस कैटेगरी में आएंगे? एनिमल्स में। प्लांट्स, आप जितने भी ट्री देखते हो अपने चारों तरफ, नीम का है, आम का, मैंगो का है, बनियन ट्री है, अशोका ट्री है, यूकलिप्टस है, कोई भी देखो वो सारे क्या है आपके प्लांट्स, छोटे से लेके बड़े तक सभी क्या आएंगे किस में आएंगे आपके इस कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, अब थर्ड कैटेगरी आती है कौन सी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सर आप बोलोगे सर हमें ये पता है, हमें ये पता है, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ठीक है, इस वर्ड को अगर आप ऐसे ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश करोगे तो आप आसानी से इसको समझ जाओगे। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, माइक्रो क्या होता है? बहुत ज्यादा छोटे, जो आपको अपनी आंखों से दिखते नहीं है, उनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जीव जंतु। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हुए? ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जीव जंतु जो क्या बहुत ज्यादा छोटे हैं, जिनको आप अपनी आईज से देख नहीं पाते हो, जिनको देखने के लिए हमें क्या चाहिए? एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो क्या होंगे आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये भी क्या होते हैं आपके लिविंग होते हैं। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया, फंगी। ठीक है, तो वो सब क्या आएंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आएंगे। ठीक है, तीन कंपोनेंट कौन कौन से होंगे? प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलो इसके बाद क्या है, अगर आप अपनी बुक देखते हो डीवी स्कूल की क्लास 6 की, तो उसमें इनके आगे भी कुछ नेम्स दिए गए हैं ब्रैकेट में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, ठीक है, प्लांट्स को हम और क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स। क्या बोलते हैं इनको? हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर्स मीन्स वो मूवी वाला प्रोड्यूसर नहीं है। ठीक है, कहीं हम बोलो सर इसमें मूवी वाला प्रोड्यूसर कहां से आ गया, वो वाला नहीं है। ठीक है, प्रोड्यूसर्स का मीनिंग क्या होता है? जो प्रोड्यूस करता है, मीन्स जो बनाता है। ठीक है, बनाने वाला। ठीक है, बनाने वाला, जो
अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसको। एनिमल्स में क्या क्या लिखा गया है आपका, कंज्यूमर्स। क्या लिखा गया है, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर मतलब कंज्यूम करने वाला, कंज्यूम करने वाला मतलब खाने वाला या उसको इस्तेमाल करने वाला, ठीक है, खाने वाला या उसको लेने वाला, यूज करने वाला, ठीक है। थर्ड क्या आता है आपका, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सामने क्या लिखा हुआ है आपका, डीकंपोजर्स। क्या लिखा गया है, डीकंपोजर्स, ठीक है, डीकंपोजर, ठीक है। डीकंपोजर्स का मीनिंग क्या होता है, किसी भी चीज को स्मॉल स्मॉल पीसेस में, टुकड़ों में तोड़ के, ठीक है, उसको मिट्टी में वापस मिला देना, उसको हम क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन, ठीक है। और ऐसा काम करने वाले को हम क्या बोलेंगे, डीकंपोजर्स बोलेंगे, ठीक है। तो तीन चीजें हैं, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम और क्या बोलते हैं, डीकंपोजर बोलते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगी आते हैं, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इन तीनों कैटेगरीज को आगे डिस्कस करेंगे। प्लांट्स प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ने से पहले आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं मैं, आप उसका आंसर करो कि आप लोग कोई भी काम करते हो, सपोज आप खेल रहे हो, क्रिकेट खेलते हो आप लोग, बैट बॉल जिसको हम बोलते हैं, फुटबॉल खेल रहे हो, आप साइकिलिंग कर रहे हो, आप कुछ भी काम कर रहे हो आप, ठीक है, सपोज कोई घर का काम कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उस काम को करने के बाद क्या आपको थकान फील होती है, बिल्कुल होती है ना सबको, कि थक गए हम बहुत ज्यादा, हमसे और काम नहीं होगा, है ना। उसके बाद क्या करते हो आप, जूस पीते हो, कोल्ड कुछ भी पीते हो, मिल्क पीते हो, कुछ भी खाते हो आप, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लगता है कि हाँ अब मैं और काम कर सकता हूँ, ठीक है, और मुझ में एनर्जी आ गई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एक वर्ड बोला मैंने, क्या बोला, एनर्जी, ठीक है। ये क्या होता है, कोई भी काम आप करते हो, चाहे आप बैठे हो, ठीक है, अपना हैंड को ऐसे ऐसे मूव कर रहे हो, चाहे आप कोई कोई चीज को कुछ लिख रहे हो, राइट कर रहे हो, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ मैं, तो हर एक चीज के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, कोई किसी चीज का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी, ऊर्जा, ठीक है। क्या होती है एनर्जी, कैपेसिटी टू डू वर्क, कोई भी काम करने की जो शक्ति होती है, ताकत होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको भी वो काम करने के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जब तो आपकी बॉडी में एनर्जी है, आप खेल पाते हो, आप पढ़ पाते हो, आप राइट कर पाते हो, उसके जब आपकी एनर्जी क्या हो गई, लो हो गई, तो आप क्या हो जाओगे, थक जाओगे, आपको थकान फील होगी, आप सो जाओगे, ठीक है। उसके बाद आप खाना खाओगे, फिर से एनर्जी क्या हो जाएगी, आपको मिलेगी, आप फिर से काम करोगे, आप फिर से दौड़ने लगोगे। इट मीन्स क्या हो रहा है, जैसे आप वर्क कर रहे हो, आपकी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, यूज अप हो रही है। जैसे आप खाना खा रहे हो, फिर से क्या हो गया, आप एनर्जी वापस आ गए। इट मीन्स आपको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, खाने से मिल रही है। कहाँ से मिल रही है एनर्जी, आपको फूड से मिल रही है। उसी टाइप से जैसे आपके बाकी एनिमल्स हैं, उनको भी एनर्जी चाहिए, उनको भी फंक्शन करने होते हैं, ऐसे ही आपके प्लांट्स जो हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, उनको भी क्या चाहिए बेटा, खाना चाहिए, फूड चाहिए। उससे क्या मिलती है उनको, एनर्जी मिलती है, ठीक है। अच्छा चलो अब समझ में आ गया यहाँ तक सभी को। अब बात करते हैं कि प्लांट्स अपना खाना कैसे लेते हैं, ठीक है। एनर्जी की बात आ गई ना, खाने की बात आ गई, तो अब क्वेश्चन आएगा कि सर हम तो खाना खाते हैं ऐसे ऐसे उठा के, हमें तो उससे एनर्जी मिलती है, तो प्लांट्स को एनर्जी कैसे मिलती है, ठीक है। तो आपने क्लास 5th में एक चीज पढ़ी होगी, एक क्या पढ़ा होगा आपने, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। एक प्रोसेस का नाम है, आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा, ठीक है। क्या होता है, ये एक प्रोसेस होती है जिससे हरे पेड़ पौधे, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, अपना फूड बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इससे अपना खाना बनाते हैं वो अपने आप, और इससे क्या मिलती है उनको, एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब बात आती है कि इससे वो खाना कैसे बनाते हैं। देखो कैसे बनाते हैं भाई, ये आपका कोई भी, हम ड्रॉ कर लेते हैं एक बार कोई प्लांट, ठीक है, ये आपका प्लांट है और ये क्या इसके लीव्स हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आपका एक, ये सन, दिस इज योर सन। प्लांट्स क्या करते हैं, ये नीचे क्या है आपकी सोयल। प्लांट्स क्या कर रहे हैं, सोयल से क्या ले रहे हैं, यहाँ से क्या कंज्यूम कर रहे हैं, वाटर, क्या ले रहे हैं यहाँ से, वाटर, पानी, जिसको आप बोलते हैं, फॉर्मूला होता है उसका H2O, ठीक है। इधर क्या है, एयर है, ठीक है। एयर से क्या लेते हैं प्लांट्स, गैस लेते हैं। कौन सी गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले रहे हैं एयर से प्लांट्स, ठीक है। इधर सन से क्या ले रहे हैं, सनलाइट, सन से क्या ले रहे हैं वो लोग, सनलाइट ले रहे हैं, ठीक है, ये लिया सनलाइट।
तो क्या किया प्लांट्स ने, सोइल से क्या लिया, वाटर एंड मिनरल्स, एयर से क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है आपका CO2, और सनलाइट से, सन से क्या ले रहे हैं, सनलाइट ले रहे हैं, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, इसका यूज कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, अपना खाना खुद बना रहे हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको, ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, ऑटोट्रॉप्स। ऑटो मतलब अपने आप, सेल्फ, ट्रॉप मीन्स फूड, ठीक है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ओके। लेकिन इसमें एक चीज है क्या, कि सनलाइट जो ये यूज कर रहे हैं, क्या ये सनलाइट को अपने आप यूज कर पा रहे हैं, क्या उसको अपने आप ट्रैप कर पा रहा है प्लांट्स, या इनके पास कोई स्पेशल चीज है जिसकी वजह से ये एनर्जी को यूज कर पा रहे हैं, बताओ। जैसे आप किसी प्लांट का लीफ लो, उसको आप ऐसे तोड़ो, टीयर करो, फाड़ते बीच में से, तो आप क्या देखते हो, उसमें हल्का सा ग्रीन कलर का लिक्विड होता है, पिगमेंट होता है, ठीक है, ग्रीन कलर पिगमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, उस ग्रीन कलर पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं उसको, क्लोरोफिल, ठीक है। प्लांट्स के पास क्या होता है, एक ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। ये होता है प्लांट्स लीव्स में, इसकी वजह से वो क्या होते हैं, आपके ग्रीन होते हैं, ठीक है। इस क्लोरोफिल का फंक्शन होता है क्या, सनलाइट को ट्रैप करना, उसको यूज करना, उसको अपने अंदर फंसा लेना, और फिर इस सोलर एनर्जी को बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है, ओके। तो इस तरह से क्या करते हैं प्लांट्स, अपना खाना खुद बनाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ओके। तो अब समझते हैं कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, इसमें क्लोरोफिल का रोल क्या है, और इनको हम प्रोड्यूसर्स क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, प्लांट्स आल्सो नीड फूड, प्लांट्स आल्सो नीड फूड, प्लांट्स को भी क्या होता है, अपना खाना चाहिए होता है, वो अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं, प्लांट लीव्स हैव क्लोरोफिल, लीव्स हैज ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट, क्या बोलते हैं इस पिगमेंट को, क्लोरोफिल। क्या है, उनके पास ग्रीन पिगमेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है। इसका वो यूज करते हैं, ये पिगमेंट क्या करता है, ट्रैप्स सनलाइट एंड यूज दिस एनर्जी टू मेक फूड, खाना बनाने के लिए इस एनर्जी का यूज करता है, ठीक है। इसके साथ वो क्या करते हैं, प्लांट्स आल्सो एब्जॉर्ब, प्लांट्स आल्सो टेक्स, प्लांट्स और भी कुछ चीजें लेते हैं, क्या क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम, कहां से, एयर से, ठीक है। वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सोयल, वाटर फ्रॉम सोयल, ठीक है। क्या क्या चीज ली उन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज किया और वाटर लिया, इसके अलावा क्या लिया उन्होंने, सनलाइट कंज्यूम की, किसकी हेल्प से, क्लोरोफिल की हेल्प से, और क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये प्रोसेस किस चीज की, अपना खाना खुद बनाने की, इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब देखो समझो कि इनको प्रोड्यूसर क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं प्रोड्यूसर। क्या आप लोग जो खाना खाते हो, क्या वो खाना आपने खुद बनाया है, क्या आप वो खाना खुद प्रिपेयर करते हो, अपना खाना। कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ सर, हम अपने आप करते हैं, मम्मी बनाती तो है हमारा खाना किचन में, बिल्कुल सही है, बनाते हैं। लेकिन बेटा वो खाना जो है, उसके लिए हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जैसे हम मान लेते हैं कि हम मम्मी क्या बना रही हैं, आलू गाजर की सब्जी बना रही है, ठीक है। तो उसके लिए हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, आलू की, गाजर की, टमाटर की होती है ना रिक्वायरमेंट। तो ये सब कहाँ से मिलता है, क्या है आपके बॉडी पे लगा हुआ है, यहाँ पे आलू उगा हुआ है, यहाँ से आलू तोड़ा आपने, सब्जी बना ली, यहाँ पे गाजर लगी है, गाजर निकाल ली, यहाँ से सब्जी बना ली, होता है ऐसा, नहीं होता ना। तो वो आलू जो है, वो गाजर जो है, वो आप कहाँ से लेके, कैरेट कहाँ से लेके आते हो, आप मार्केट से लेके आते हो, है ना। मार्केट में जो दुकान वाला है, शॉपकीपर है, वो कहाँ से लेके आता है, खेत में से उखाड़ के लेके आता है। इट मीन्स क्या हुआ कि आलू का भी पौधा होता है बेटा, और गाजर का भी क्या होता है, पौधा होता है। तो अल्टीमेटली वो क्या हो गए, प्लांट्स हो गए, है ना, प्लांट्स। हम क्या कर रहे हैं, प्लांट्स से क्या कर रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं, नहीं बना रहे। इट मीन्स क्या हो गया, हम किस पे डिपेंड हो खाने के लिए, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हो गए ना। लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि प्लांट्स किसी और से खाना लेते हैं, देखा कभी आपने कि एक प्लांट है वो किसी जानवर को खा रहा है, एक प्लांट किसी इंसान को खा रहा है, देखा कभी आपने, नहीं होता। वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, कैसे, बाय फोटोसिंथेसिस, है ना। और हम क्या करते हैं, उसको प्लांट से, उस प्लांट से हम खाना लेते हैं,
इसके अलावा जो गाय हैं, ठीक है, डियर है, भालू है, वो क्या करते हैं, वो भी प्लांट्स को खाते हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, प्लांट से अपना खाना ले रहे हैं। इट मीन्स क्या हो गया, प्लांट्स खुद अपना खाना खुद बना रहे हैं, लेकिन बाकी सभी क्या है, अपने खाने के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर, बनाने वाला, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, सभी के लिए खाना बनाते हैं, सभी क्या है, अपने खाने के लिए क्या है, प्लांट के ऊपर डिपेंड है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, ठीक है। और जिस प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं भाई, फोटोसिंथेसिस। अब देखो एक चीज और है, क्या इनको हम एक अलग नेम से बुलाते हैं, वो स्पेशल नेम क्या है, हम इनको और क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, ऑटोट्रोप्स, ठीक है। ऑटोट्रोप्स का मीनिंग क्या होता है, ऑटो मीन्स क्या होता है भाई, सेल्फ, ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ, ठीक है, अपने आप। ट्रोप मीन्स क्या होता है, फूड, क्या होता है इसका, फूड, ठीक है। तो जो अपना खाना अपने आप बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। और ऐसा काम कौन करते हैं, ग्रीन प्लांट्स करते हैं, इसलिए इनका एक नेम और क्या पड़ गया, ग्रीन प्लांट्स को हम और क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, ऑटोट्रोप्स, ठीक है। तो प्लांट्स के कितने नेम हो गए, दो नेम और हो गए, कौन कौन सा, प्रोड्यूसर्स, सबके लिए खाना बनाने वाले, और सेकंड इज ऑटोट्रोप्स, ठीक है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ओके, चलो अब इसके बाद सेकंड कंपोनेंट पे आते हैं हम। सेकंड कंपोनेंट क्या है आपका, एनिमल्स, जिनको हम और क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स बोलते हैं, वो बोलते हैं, ठीक है। कंज्यूमर मीन्स, कंज्यूम करने वाला मीन्स लेने वाला, खाने वाला, ठीक है, यूज करने वाला, ठीक है। तो दूसरों की बनी हुई चीज को क्या करता है, यूज करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर बोलेंगे। ओके, तो कंज्यूमर, एनिमल्स को कंज्यूमर क्यों क्यों बोला गया है, बिकॉज एनिमल्स they cannot make their own food, क्योंकि एनिमल्स जो है अपना खाना खुद नहीं बना पाते, ठीक है। एंड डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, ठीक है। एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना पाते और क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, किसके लिए, खाने के लिए, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इनको कंज्यूमर बोलते हैं, ठीक है भाई, समझ में आ गया। सिर्फ अपने आप खाना बनाने की जो प्रॉपर्टी है, जो विशेषता है, जो प्रोसेस है, वो सिर्फ कौन परफॉर्म करता है, प्लांट्स परफॉर्म करते हैं, ग्रीन प्लांट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। बाकी एनिमल्स हो गए या ह्यूमंस हो गए, ये सब क्या है, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, किसके लिए, अपने खाने के लिए, इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको, हिट्रोट्रोप्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, हिट्रोट्रोप्स, ठीक है। तो हम प्लांट्स को, इनको एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे भाई, हिट्रोट्रोप्स। क्या बोलेंगे बेटा इनको, हिट्रोट्रोप्स, ठीक है। चलो अब आप बोलोगे सर आपने तो एक और नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया, काफी मुश्किल वर्ड है, ठीक है। मुश्किल नहीं है बेटा, जैसे पहले आपने ऑटोट्रोप को समझा था ब्रेक करके, ऐसे ही आप अगर इसको समझोगे तो ये भी इतना मुश्किल नहीं है। देखो हिट्रो मीन्स क्या है, टू डिपेंड ऑन अदर, ठीक है, क्या होता है, डिपेंड ऑन अदर्स, ट्रोप्स मीन फूड, ठीक है। तो क्या है, खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड होना, जो खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हिट्रोट्रोप्स बोलते हैं। आपने क्या देखा, एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना रहे हैं, वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, तो एनिमल्स क्या हो गए भाई, आपके हिट्रोट्रोप्स हो गए, ठीक है। कंज्यूमर क्यों बोलते हैं, क्योंकि किसी और का बनाया हुआ खाना को ये खाते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इनको कंज्यूमर बोलते हैं। तो हमने पढ़ लिया अभी, हमने क्या देख लिया कि एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स बोलते हैं, और हिट्रोट्रोप्स भी बोलते हैं। ऐसे क्यों बोला गया, क्योंकि सभी एनिमल्स जो हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने खाने के लिए क्या है, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर जैसे हम बात करते हैं कि जैसे लोयन है, ठीक है, शेर है, चीता है, ठीक है, ये तो क्या है, नॉन वेजिटेरियन है, ये तो घास फूस या सब्जियां नहीं खाते, है ना। तो ये प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कैसे होंगे, ये तो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड नहीं है अपने खाने के लिए, तो अपना खाना खुद बनाते हैं, नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये भी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, लेकिन ये डायरेक्टली डिपेंड नहीं है, ये इनडायरेक्टली डिपेंड है। इनडायरेक्टली कैसे है, देखो जो शेर होता है वो क्या खाता है, मीट खाता है, किसका, किसी और एनिमल्स का, है ना। मान लो हिरन को मार के वो खा रहा है, लेकिन जो हिरन है उसने अपना खाना कहाँ से लिया है, हिरन क्या खाता है बेटा, घास ही तो खाता है हिरन, घास या पेड़ पौधे उनके पत्ते खाता है, ठीक है। तो हिरन ने क्या खाया, पेड़ पौधे खाए, हिरन किस पे डिपेंड हो गया बेटा, पेड़ पौधों पर डिपेंड हो गया, ठीक है। उसको मार किसने खाया, शेर ने खाया, तो शेर किस पे डिपेंड हो गया, उस पर हो गया। लेकिन अगर आप क्या करो, आप घास को, प्लांट्स को हटा दो, खत्म कर दो, ठीक है, तो हिरन क्या खाएगा, कुछ नहीं खाएगा, भूखा रहेगा, वो क्या होगा, मर जाएगा, ठीक है। हिरन मर गया तो क्या हो गया, शेर को शिकार नहीं मिलेगा, शेर भी क्या होगा, भूख से मरेगा, नहीं मरेगा, वो भी मर जाएगा।
ठीक है। तो प्लांट्स थे तो हिरन था तो क्या था, शेर जिंदा था। इट मीन्स क्या हो गया, जो शेर है वो क्या हो गया, इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड हो गया, प्लांट के ऊपर डिपेंड हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। तो जो भी एनिमल है वो सारे क्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, किसके लिए, अपने खाने के लिए। अब आगे बात क्या आती है कि एनिमल्स जो है उनको भी उनकी फूड हैबिट के बेस पे कंज्यूमर को या एनिमल्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ठीक है। वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी है वो देखो। इसमें फर्स्ट क्या आता है बेटा आपका हर्बीवोर्स। फर्स्ट क्या आएगा इसमें, हर्बीवोर्स। इनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी मींस सबसे आगे वाले, सबसे पहले वाले, ठीक है। सेकंड वन इज कार्निवोर, कार्निवोर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर इनको बोल सकते हैं हम। थर्ड वन इज ओमनिवोर्स, ठीक है। ये आगे 3 कैटेगरीज होगी किसकी, कंज्यूमर की, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे, ठीक है। चलो अब वर्ड आता है, देखो हर्बीवोर्स को समझते हैं हम। हर्बीवोर क्या होते हैं, काफी मुश्किल नेम लग रहा है आपको, नहीं, अब इसको सिंपल कर देते हैं। देखो इसको भी हम क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं इस वर्ड को, ठीक है। ये जो वर्ड है हर्बीवोर्स, अगर इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 2 वर्ड बने इससे, कौन कौन से, हर्ब्स। हर्बी मीन्स हर्ब, ऐसे कर लो आप, हर्ब्स कर लो, ठीक है। हर्ब्स क्या होते हैं बेटा, छोटी हाइट वाले घास, छोटी हाइट वाले स्मॉल प्लांट्स, क्या बोलेंगे आप इनको, स्मॉल प्लांट्स होते हैं। हर्ब्स क्या होते हैं बेटा, स्मॉल प्लांट्स होते हैं। वोर मीन्स खाना, ठीक है। तो हर्बीवोर्स क्या हो गए, ऐसे जानवर, ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, हरे पेड़ पौधों को ही खाते हैं, अपना खाना सिर्फ हरे पेड़ पौधों से ही लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स बोलते हैं, ठीक है भाई, समझ में आ गया। सेकंड क्या आता है आपका, कार्निवोर्स। सेकंड क्या आते हैं आपके, कार्निवोर्स, ठीक है। कार्निवोर्स का मीन क्या है, मीट। कार्नि का मीन्स क्या है, मीट या फ्लैश, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल का मीट, फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं, उनको मार के, उनको मार के उनसे अपना खाना लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स बोलते हैं। एग्जांपल पता है सभी को, लोयन, है ना। थर्ड क्या आता है, ओमनिवोर। क्या आता है भाई, ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स क्या होते हैं, जो ये भी फॉलो करते हैं और जो ये भी फॉलो करते हैं, ठीक है। मींस जो हर्बीवोर्स भी, जो हर्ब्स को भी खाते हैं और जो दूसरे एनिमल का मीट, फ्लैश भी खाते हैं, दोनों चीज खाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ओमनिवोर। मींस जो दोनों में कंसिडर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ओमनिवोर्स। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है इसका, आप क्या ले सकते हो इसका एग्जांपल, बताओ आप, क्या है आपके माइंड में से कोई एग्जांपल कि जो आपका ओमनिवोर्स में आता हो भाई, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आप अपने आसपास देखते हो जो ओमनिवोर्स में आते हैं, जैसे आप क्या बोल सकते हो, बियर हो गया आपका, ठीक है। या सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, ह्यूमंस, इंसान, ठीक है। हम लोग क्या है, ओमनिवोर्स में आते हैं, ठीक है। बहुत सारे इंसान आप अपने आस पड़ोस में देखते हो जो क्या करते हैं, फल फ्रूट भी खाते हैं, सब्जियां भी खाते हैं और मांस मच्छी मीट भी खाते हैं, ठीक है। तो वो दोनों चीज खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं और ये भी खा रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, ओमनिवोर्स बोलेंगे, ठीक है। 3 कैटेगरीज होगी। अभी ये क्या था आपका सिंपल डिस्क्रिप्शन था इनका, अगर आपको नोट करना तो लिख लेते हैं हम, इनके एग्जांपल भी देख लेते हैं, ठीक है। हर्बीवोर्स, सबसे फर्स्ट क्या है भाई, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स मींस which eats only plants, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, उनसे अपना खाना लेते हैं, जैसे कि आपका काव, ठीक है, बुफेलो, ये सारे होंगे क्या आपके हर्बीवोर। कार्निवोर्स कौन से होते हैं, मीट और फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, कार्निवोर्स, ठीक है। एग्जाम्पल लोयन। नेक्स्ट ओमनिवोर, विच ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, ठीक है। जो दोनों चीजें खाते हैं, क्या चीज, प्लांट्स, पेड़ पौधे, ठीक है, और दूसरे एनिमल्स का फ्लैश भी खाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ओमनिवोर्स। एग्जांपल ह्यूमंस, ठीक है, इंसान, ठीक है, आपके ओमनिवोर्स में।